दोस्तों यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तिथि काफ़ी नज़दीक है। क्योंकि एग्ज़ाम आपका 18 अप्रैल को होना है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट है और इसको लेकर तैयारियां भी विभाग ने तेज कर दी हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका एग्ज़ाम 18 अप्रैल को हो जाना है। इसमें इफ बट वाली कंडीशन आपको नहीं आने वाली है। यहाँ पर देखा जाए तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा को मंडल मुख्यालयों पर तय किए जाएंगे इसी सप्ताह परीक्षा केंद्र। तो यहाँ पर देखें तो प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आवेदन पूरे हो चुके हैं। लिखित परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी सप्ताह मंडल स्तर पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होगा। होली के अवकाश के पहले केंद्रों की सूची परीक्षा संस्था को भेजे जाने के निर्देश हैं। परीक्षा संस्था ने आवेदनों की अंतिम संख्या 3,36,000 घोषित कर दी है। अगर देखा जाए तो जूनियर विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए 3,62,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 3,36,942 अभ्यर्थियों ने शनिवार तक अंतिम रूप से आवेदन कर दिया था। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रधानाध्यापक पद के लिए 20,979 आवेदन मिले हैं। इनमें से 18,596 अभ्यर्थियों ने प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक दोनों पदों के लिए आवेदन किया है। सहायक अध्यापक पद के लिए 3,15,963 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। ज्ञात हो इस भर्ती में प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1,504 पदों सहित कुल 1,894 पद हैं। इसकी लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को एक साथ कराई जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर भर्ती में सहायक अध्यापक बनने के लिए कड़ी स्पर्धा होगी। प्रत्येक पद के लिए औसतन 210 से अधिक अभ्यर्थी होंगे। दोनों परीक्षाओं में पहला पेपर अनिवार्य है। प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थियों के लिए प्रबंधन के लिए दूसरे प्रश्न पत्र की लिखित परीक्षा देनी होगी। आवेदन पूरे होने के बाद परीक्षा संस्था ने सभी 18 मंडल मुख्यालयों को संख्या भेजकर परीक्षा केंद्र निर्धारित करने का आदेश दिया है। 25 मार्च को केंद्र तय करने के बाद बैठक होगी। वहीं 27 मार्च तक मंडल मुख्यालयों से केंद्रों की सूची परीक्षा संस्था को भेजी जाएगी। अगले सप्ताह परीक्षा केंद्र की सूची एनआईसी को भेजी जाएगी ताकि प्रवेश पत्र निर्गत किए जा सके। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पूरी तरीके से तैयारियां पूरी की जा रही हैं और जल्द ही जो एनआईसी को सूची है वो भेज दी जाएगी और वहाँ से फिर सारी चीज़ें क्लैरिफाइड होके आपके प्रवेश पत्र आ जाएंगे और आप लोग एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। अब बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर अभी भी कंफ्यूज हैं सब्जेक्ट को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। दोस्तों आवेदन आपने कर लिया, सब्जेक्ट उसमें नहीं पूछा, लेकिन अब आपको जो तैयारी है उसको अपने लिहाज से करनी है। और मुझे जहाँ तक लगता है मैंने बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि जिस प्रकार से आपने टीटी पास कर रखा है जूनियर का, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर परीक्षा देनी होगी, उसी विषय का चुनाव करना होगा। लेकिन ध्यान रहे ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर स्नातक में आपका सब्जेक्ट नहीं है तो मेरे ख्याल से आप लोग फाइनली इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। यानी कि फाइनली जब आप आवेदन करोगे तब आपको दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन जो भी है आप अपने आधार पर इसको निर्णित करें, चूँकि शासनादेशों में भी कोई भी स्पष्ट चीज़ यहाँ पर नहीं लिख कर आई है और ना ही यहाँ पर आधिकारिक वार्ता के क्रम में विषयों को लेकर कोई भी चीज़ें क्लियर की गई हैं। तो भैया अपने हिसाब से आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि बाद में फिर ये ना हो कि आपने ये कहा था, उनने ये कहा था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक बात करेंगे इम्पोर्टेंट अपडेट को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में याचिकाओं का जो अंबार है वो लगातार लगता चला जा रहा है। यहाँ पर एक और याचिका की सुनवाई विगत दिनों हुई है, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उसमें छात्रों को मायूसी हाथ लगी है। जी हाँ दोस्तों, मायूसी इन सेंस इस वजह से लगी है, ये जो मामला था 50% स्नातक अंकों की बाध्यता को लेकर था कि 50% बाध्यता को समाप्त कर दिया जाए।
या कोर्ट से एंट्रीम ऑर्डर के आधार पर अभ्यर्थियों को आवेदन करने की छूट दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हर एक याचिका पर 3 हफ्ते का समय जज साहब के द्वारा लगा दिया जाता है और सारी याचिकाएं एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए कनेक्ट कर दी जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं छात्रों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम पहले हो जाएगा और याचिकाओं की सुनवाई बाद में होगी। क्योंकि अप्रैल के अंदर यहाँ पर याचिका की सुनवाई होगी और उसके पहले मुझे लगता है कि एक याचिका की सुनवाई हो जाए तो बड़ी मुश्किल सी बात है, और सुनवाई भी होगी तो परीक्षा का स्थगनादेश जैसी कोई चीज़ें निकल के नहीं आएगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया जब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो बाद में उनका होना और भी मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर छात्रों को काफ़ी मायूसी हाथ लगी कोर्ट से, क्योंकि NIOS DLED के छात्रों ने भी अंतरिम राहत भी ले ली, लेकिन उनके आवेदन को लेकर शासन प्रशासन पर कोई भी वार्ता नहीं चल रही है और ना ही कोई राहत देने का यहाँ पर विचार चल रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस आदेश के खिलाफ डिवीज़न बेंच में सरकार के द्वारा अपील भी आगे आने वाले समय में की जा सकती है। तो फिलहाल के लिए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए ये कुछ अपडेट्स हो जाती हैं। अब मैं 69,000 तीसरी चयन सूची के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। खुशखबरी इन सेंस इस वजह से है क्योंकि क्या था कि ये यनोसी का प्रकरण था, जिसमें ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि यहाँ पर सरकार को बड़ी राहत कोर्ट से मिल चुकी है और सरकार की जो याचिका है या सरकार का जो आदेश है उसको जो है क्या किया गया है, मुहर लगा दी गई है। उसमें जो छात्रों ने मतलब याचिका की थी उनको खारिज किया जा चुका है और सरकार के आदेशों को अमल किया है कोर्ट ने कि जो सेम पद पर कार्यरत है तो उन्हें सेम पद के लिए यनोशी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने साफ साफ काउंटर एफिडेविट में भी कहा है कि उनके क्या है कि उनके ट्रांसफ़र की हमने फैसिलिटी कर रखी है, अंतर जनपदी तबादला उनका हो जाएगा तो निकट भविष्य में वो अपने अपने जनपदों को पहुंच जाएंगे। लेकिन सिर्फ जनपद के आड़ में यहाँ पर एक नियुक्तियाँ खराब करना, एक अभ्यर्थी का हक कहीं ना कहीं जो है उसको खराब करना न्यायोचित नहीं है और कोर्ट ने भी ऐसा जो है निर्णय सही किया है। तो ऐसे में अगर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अपलोड हो जाता है, जहाँ तक वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा और अपलोड होने के बाद अगर यही चीज़ें निकल के आती हैं तो अवश्य यहाँ पर हज़ारों सीटें एकाएक बढ़ जाएंगी और तीसरी चयन सूची का जो इंतज़ार कर रहे हैं वो सभी छात्र हज़ारों रिक्त पद के साथ और चयन की प्रबलता देखने के लिए उनके लिए मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर कम से कम मैं बहुत कम डेटा लूँगा तो 1,500 सीटें तो रिक्त ही होंगी, जो कि 68,500 के चयनित हैं और कहीं ना कहीं यनोसी प्रकरण में वो लोग जो है इन्वॉल्व हैं और इनकी वजहों से ये 1 से 1,500 पद रिक्त हो जाएंगे और तीसरी चयन सूची के जो कम गुणांक के अभ्यर्थी हैं उनको खासा लाभ यहाँ से मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए तीसरी चयन सूची का जो इंतज़ार है वो लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। चूँकि हमारे भी सब्सक्राइबर्स लगातार अपडेट्स चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कोई अपडेट निकल के नहीं आती है तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कम की जाती है। चूँकि क्या हुआ है कि अभी संशोधन वाले मामलों पर नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी विगत दिनों मुलाकात हुई थी तो उनके द्वारा भी कहा गया था कि यहाँ पर संशोधन के जैसे मुद्दे हल हो जाते हैं, उन अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ दे दी जाती हैं तो आपके ऊपर भी कार्य स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कार्य जो होगा वो दोस्तों होली की छुट्टी के बाद ही होगा, क्योंकि इधर आप लोग देख भी सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा बयान आ चुका है। कल से 31 तारीख तक बंद रहेंगे सारे स्कूल। यूपी में 542 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और देश में 47,000 मामले आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 47,000 नए मामले दर्ज हुए हैं। यह आंकड़ा पिछले 12 नवंबर के बाद सबसे ज़्यादा है। 85% नए मामले सर्वाधिक 6 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश में मिले हैं।
147 नए संक्रमित मरीज लखनऊ में अकेले मिले हैं। यूपी में 542 संक्रमण मिले हैं। तो योगी जी ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जनपद में एक एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाएं। बिना पूर्व अनुमति के जुलूस, कार्यक्रम या सार्वजनिक समारोह ना करें। त्योहारों एवं पंचायत चुनाव के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरती जाए। पर्व त्योहार पर रोक नहीं, लेकिन संक्रमण को देखते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायत व शहरों में वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारियों या कर्मचारियों की तैनाती की है, और ये अधिकारी बाहरी लोगों की जांच, क्वारंटीन आदि सुनिश्चित करेंगे। और इन आयोजनों में 10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग, गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को शामिल करने से रोका जाए। कोविड प्रोटोकॉल, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन हो। तो देख सकते हैं जो स्कूल हैं, यूपी के प्राथमिक स्कूल 1 से 8 तक के सभी स्कूल जो है 24 से 31 मार्च तक होली के अवकाश के लिए बंद रहेंगे। बाकी शिक्षण संस्थाओं में जहां परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं, वहां 25 से 31 मार्च तक छुट्टी रहेगी। तो यहाँ पर एक बड़ा आदेश देखने के लिए मिला है। तो अब जो तीसरी चयन सूची है दोस्तों, वो समझ लीजिए अप्रैल के माह में ही आपको संभव हो पाएगी। तो फिलहाल के लिए यही सारी अपडेट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।